नमस्कार दोस्तों, मैं हमराही सर। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद हमराही में। आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ क्लास 9 संस्कृत तृतीय पाठ लेकर गोदोहनम अर्थात गाय का दोहना। यह एक नाटक है जो चक्रव्यूहम नामक पुस्तक से लिया गया है। इस नाटक के माध्यम से बताया गया है कि एक दंपत्ति हैं जो सुख और ज़्यादा से ज़्यादा धनवान बनने के इच्छुक होते हैं और उनके पास एक गाय होती है जो कि दूध देती है। लेकिन उन्हें पता चलता है कि एक महीने के अंत में जो मुखिया हैं उस गांव की, उनके यहाँ एक बड़ा अवसर होगा जिसमें सैकड़ों लीटर दूध की आवश्यकता होगी। इसलिए वो सोचते हैं वह दूध इन्हीं के द्वारा लिया जाएगा और वो सोचते हैं कि यदि हम गाय का दूहना बंद कर दें तो लास्ट में पूरा दूध एक साथ हम निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हम धनवान बन जाएंगे। यदि हम रोज़ निकालेंगे तो दूध स्थिर नहीं रह सकता, वो खराब हो जाएगा। यह एक कहानी के माध्यम से व्यक्त किया गया है और लास्ट में परिणाम निकलता है कि प्रतिदिन का कार्य हमें प्रतिदिन करना चाहिए, अन्यथा इसका बुरा प्रभाव होता है। तो आइए पढ़ते हैं कहानी। प्रस्तुत है पहला दृश्य। प्रथमम दृश्य। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंद स्वरेण स्यु स्थितिम करोति। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति। मल्लिका मोदकानि अर्थात लड्डू रचयन्ति बना रही है। मंद स्वरेण धीरे स्वर में शिव स्थितिम करोति शिव जी की प्रार्थना गा रही है। तथा प्रविशति तब प्रवेश करता है। मोदक गंधम अनुभवन। मोदक गंध अर्थात लड्डुओं की खुशबू का अनुभव करता हुआ प्रसन्न मना चंदन, प्रसन्न मुख चंदन। चंदन आहा सुगंधम मनोहरा बिलोक अयम मोदकानि रचयन्ति। जैसे वो देखता है कि अयम बिलो मोदकानि रचयन्ति, आप लड्डू बना रहे हो। आहा सुगंधम मनोहरा, कितनी सुंदर खुशबू है। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर आस्वादयामि तावत, चखना चाहता है। मोदकम गृहीतुम इच्छति, मोदक लेना चाहता है। मल्लिका, मल्लिका कहती है सक्रोधम, थोड़ा क्रोध करते हुए, विरम विरम, रुको रुको, माँ स्पृश एतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदन किमर्थम क्रुद्धसि, क्यों क्रोधित हो रही है। तो हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्टवा, तुम्हारे हाथ से निर्मित मोदकानि लड्डू दृष्टवा देखकर, अहम मैं जिह्वा लोलुपता नियंत्रित इतुम अक्षमा, जीवों की अर्थात जीभ की लालच को नियंत्रण करने में अक्षम हूँ अर्थात समर्थ नहीं हूँ। अस्मि किम ना जनासि त्वमिदम अस्मि, क्या तुम नहीं जानते हो। मल्लिका, मल्लिका कहती है सम्यक जनामि नाथ, हे नाथ उचित जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजन निमित्तम संति, परंतु एतानि मोदकानि, ये लड्डू पूजन निमित्तानि, पूजा के निमित्त अर्थात पूजा के हेतु के लिए संति हैं। चंदन, चंदन तारिही, तब तो शीघ्रमेव पूजनम संपादये, तब तो शीघ्र यानी फटाफट पूजा करो। प्रसाद चा देही, और प्रसाद दीजिए। मल्लिका भो अत्र पूजनम ना भविष्यति, मल्लिका कहती है भो हे नाथ, अत्र पूजनम ना भविष्यति, आज पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखिभि, मैं अपनी सखियों के साथ सह स्वप्रतः कल काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, कल मैं अपनी सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः, तत्र वहाँ पर गंगा स्नानम, गंगा स्नान और धर्म यात्रा वयम करिष्यामः, हम सब गंगा स्नान करेंगे काशी में और धर्म यात्रा करेंगे। चंदना, चंदन कहता है सखिभी से, सखियों के साथ, ना मया सह, मेरे साथ नहीं। विषाद नाट्यति अर्थात उदासी का नाटक करता है। मल्लिका, मल्लिका कहती है आम हाँ। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला अद्या सर्वा गच्छन्ति, कहती है चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला अद्य आज, सर्वाह सभी, गच्छन्ति जाएंगी। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, अतः इसलिए मया सह मेरे साथ
तो गमनस्य आपके जाने का औचित्यम उचित नास्ति नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः। वयम सप्ताहांते हम सब सप्ताह के अंत में प्रत्यागमिष्यामः अर्थात फिर से आ जाएंगे। तावत ग्रह व्यवस्था धेनुम दुग्ध दोहनम व्यवस्थांच परिपालय। तावत तब तक ग्रह व्यवस्था घर की व्यवस्था धेनु अर्थात गाय दुग्ध दोहनम व्यवस्था गाय के दूध निकालने की व्यवस्था चा और परिपालया परिपालन करना है अर्थात आपको ही संभालना है। द्वितीयम दृश्य है चंद्रा अस्तु। चंदन कहता ठीक है। गच्छ जाओ सखिभ्य सह सखियों के साथ धर्म यात्रा आनंदित चा भव। आपकी धर्म यात्रा शुभ हो आनंदित हो। अहम सर्वमपि परिपालिष्यामि मैं सभी पालन करूँगा। शिवास्ते संतु पंथाना शिवा अर्थात शुभ हो आपका पंथाना रास्ता आपका रास्ता शुभ हो आपकी यात्रा मंगलमय हो। चंदना चंदन मल्लिका तू धर्म यात्रे गता मल्लिका तो धर्म यात्रा में गई है। अस्तु दुग्ध दोहनम कृत्वा दूध दूहना था ततः तब स्वप्रातराशस प्रबंधम करिष्यामि सुबह के नाश्ते का प्रबंध करना होगा। स्त्री भेष धत्वा स्त्री का भेष धारण करके अर्थात स्त्रियों के कपड़े पहनकर दुग्ध पात्र हस्तम और दूध निकालने के बर्तन हाथ में लेकर नंदिन्याः समीपम गच्छति नंदिनी के समीप जाता है। उमा मातुलानी मातुलानी उमा एक छोटी बच्ची है वो आके कहते हैं मातुलानी मातुलानी मामी मामी। चंदना चंदन उमे अरे उमा अहम तू मातुला मैं तो मामा हूँ। तो मातुलानी तू गंगा स्नानम काशी गता अस्ति आपकी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई हैं। कथय कहो किम ते प्रियम करवाणी मैं आपका क्या प्रिय करूं अर्थात मैं आपका क्या भला करूं। उमा उमा कहती मातुला मामा। पितामह कथयति अर्थात पितामह कहते हैं मासंतरम अस्मत् ग्रहे महोत्सव भवति। मासंतरम अर्थात महीने के अंत में अस्मत् ग्रहे हमारे घर में महोत्सव वह भवति एक महा उत्सव होगा एक बड़ा उत्सव होगा। तत्र 63 सेटक मितम दुग्धम अपेक्षत जिसके लिए 63 सेटक मितम सेटक यानी लीटर 63 यानी 300 लीटर दुग्धम अपेक्षत दुग्ध की अपेक्षित जरूरत होगी। ऐसा स्व्यवस्था स्वबद्धि करणीया यह व्यवस्था आपके द्वारा ही की जाएगी। चंद्रा चंदन कहता है प्रसन्न मनसा प्रसन्न होकर के 63 सेटक परिमितम दुग्धम 300 लीटर दूध शोभनम बहुत अच्छा दुग्धम व्यवस्था भविष्यति यो इति पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम दुग्धम व्यवस्था भविष्यति दूध की व्यवस्था हो जाएगी। यो इति यह पितामह प्रति त्वया व्यक्तम तुम अपने पितामह से यह कह देना। उमा उमा कहती है धन्यवाद मातुला धन्यवाद मातुल धन्यवाद माता। या मैं अधुना सा निर्गता अब मैं जाती हूँ। चंदना प्रसन्नो भूत्वा अलिसु गणनाय अहो सेठकम 300 पयासि आनेन तु बहुधनम लप्सित। चंदन प्रसन्नो भूत्वा प्रसन्न होकर अलिसु गणयन उंगलियों से गणना करता है। अहो अरे सेठकम 300 लीटर पयासी अर्थात दूध आनेन तु बहुधनम लप्सित 300 लीटर दूध जब आएगा तो बहुत ज़्यादा धनी हो जाएगा अर्थात बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होगा लप से प्राप्त होगा। नंदिनी दृष्टवा नंदिनी को देखकर भो नंदिनी हे नंदिनी तो कृपया तू अहम धनिका भविष्याम आपकी कृपा से तो मैं धनिक हो जाऊंगी अर्थात अमीर हो जाऊंगा। प्रसन्ना सा धेनवा बहु सेवा करोति प्रसन्न होकर धेनवा गाय की बहु सेवा बहु प्रकार से बहुत भांति से सेवा करोति बहुत ज़्यादा सेवा करता है। चंद्रा चंदन चिंतित सोचता है मासांते यो दुग्धस्य मास के अंत में दूध की आवश्यकता है भवति आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि
यदि मैं प्रतिदिन दोहन करूंगा अर्थात प्रतिदिन दूध निकालूंगा ताहिर दुग्धम, तब तो दूध सुरक्षित ना तिष्ठति, सुरक्षित नहीं रहेगा। अर्थात प्रतिदिन दूध निकालेगा तो 1 महीने तक दूध सुरक्षित नहीं रह सकता। इदानीम किम करवाणी, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए। भवतु नाम मासान्ते एवं संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोति, भवतु नाम मासान्ते कि मैं मास के अंत में योम संपूर्णतया पूरा दुग्ध दोहनम करूं, 300 लीटर दूध निकाल लूं। योम क्रमेण सप्त दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार इस क्रम में 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका यात्रा करके पुनः प्रत्यागच्छति आ जाती है। मल्लिका प्रविशति स्वामिन, मल्लिका प्रवेश करती हैं स्वामी, हे स्वामी प्रत्यागता अहम, मैं पुनः आ चुकी हूँ। आस्वादय प्रसादम, लो प्रसाद चखो, प्रसाद खाओ। चंदना मोदकानी खादती वदति चा, चंदन लड्डू खाता है और कहता है। चंदना मल्लिके, हे मल्लिका तो यात्रा तो सम्यक सफला जाता, आपकी यात्रा तो पूर्ण रूप से सफल हो गई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ से की कृपा से कृपया प्रिय निवेदनम, एक निवेदन करता हूँ। मल्लिका कहती है साश्चर्य आश्चर्यपूर्वक, एवं ही धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और क्या प्रिय हो सकता है, अर्थात और क्या अच्छी बातें हो सकती हैं। चंदन कहता है ग्राम प्रमुखस्य गृह महोत्सव मासांते भविष्यति, ग्राम प्रमुखस्य, ग्राम प्रमुख के अर्थात मुखिया के घर में मासांते महीने के अंत में गृह महोत्सव अर्थात घर में एक बड़ा महोत्सव होने वाला है, उत्सव होने वाला है। तत्र 63 सेटकमितम दुग्धम अस्माभिदातव्यम अस्ति, तत्र वहाँ पर 63 सेटकमितम 300 लीटर दुग्धम दूध अस्माभि हमारे द्वारा दातव्यम अस्ति दिया जाना होगा। मल्लिक्या किंतु एवान्मान्यम दुग्धम कुतः प्रापेश, किंतु इतना सारा दूध कुतः प्रापेस्यामः, कहाँ से प्राप्त होगा। चंदन कहता है विचारे मल्लिके, हे मल्लिका विचार कीजिए। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयाम, प्रतिदिन यदि दोहन करते हैं दुग्ध का और उसे स्थापयाम रखते हैं, चेत तत्सुरक्षितम ना तिष्ठति, तब तो वह सुरक्षित नहीं ठहरता है, अर्थात सुरक्षित नहीं रह पाएगा। अतः यो इसलिए दुग्ध दोहनम ना कृते, हम दुग्ध दोहन का काम नहीं करते हैं, दूध नहीं निकालते। उत्सव दिने सम्यक दुग्धम दोच्छावा, उत्सव के दिन में सम्यक संपूर्ण दूध दोच्छावा दूह लेंगे अर्थात निकाल लेंगे। मल्लिका कहती स्वामी त्वम तो चतुरतमा, आप तो बहुत चतुर हो। अत्युत्तम विचारा, अत्यधिक उचित विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवल नंदिनम सेवाएं एवं करिष्यामि, अधुना अब हमें दुग्ध दोहनम विहाय दूध दोहने को छोड़ करके केवल नंदिना की अर्थात नंदिनी की सेवाम एवं करिष्याम, सेवा ही करनी चाहिए। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्रप्यस्यावा, अनेन इस प्रकार से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा दुग्धम दूध मासान्ते अर्थात मास के अंत में महीने के अंत में प्रप्यस्यावा प्राप्त होगा। द्वावे धेनो सेवायाम निरतो भवता, द्वावेव अर्थात दोनों पति पत्नी धेनो गाय की सेवा अर्थात सेवा में निरतो भवता प्रतिदिन यानी निरतो लगातार लग जाते हैं। अस्मिन क्रमे इस क्रम से घसादिकम गुड़ादिकम चा भोज्यते, घासादिकम अर्थात घास, गुड़ादिकम अर्थात गुड़, चा भोजत उसे खिलाते हैं। कदाचित विषाण्यो तेलम लेपेता तिलकाधार्यता रात्रि निराज नेनापि तोषेता, कदाचित कभी कभी विषाण्यो तेल लेपेता, विषाण्यो अर्थात सिंग में तेल लेपता अर्थात तेल लगाते हैं। तिलक धार्यता और तो उसके मस्तक में गाय के मस्तक में तिलक लगाते हैं
रात्रो रात्रि में नीराजनेनपि तोष्यत, कभी कभी आरती भी करते हैं। चंदना चंदन मल्लिके हे मल्लिका आगच्छ आइए कुंभकार प्रति चलावह, कुंभकार के घर चलते हैं। दुग्धार्थ पात्र प्रबंधनो अपि करणीयम, दूध दूहने के पात्र की व्यवस्था करनी है। द्वायो निर्गत दोनों चल देते हैं। कुंभकारः घटर रचनायाम लीना गायति, कुम्हार घटर रचनायाम अर्थात घड़े बनाने में लीना व्यस्त है, गायति और गाता है। यत्वापि जीवको हेतो रचयामि घटना अहम, जीवनम भंगरम सर्वम यथा स्मृतिका घटा। यत्वापि यह मुझे जानकारी है, मुझे ज्ञात है। जीवको हेतु जीवन रोटी चलाने के लिए रचयामि घटना अहम, मैं घड़ों का निर्माण करता हूँ। जीवनम भंगरम सर्वम, सभी का जीवन भंगर ही है, नष्ट होने योग्य है। यथेस मृतिका घटा, जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा एक दिन नष्ट होने योग्य है, उसी प्रकार बहुमूल्य जीवन भी एक दिन नष्ट होने योग्य है। कुम्हार घड़े बनाने में व्यस्त है और गाता है, मैं जानकर भी जीविका जीवन के लिए साधन के कारण ही इन घड़ों को बनाता हूँ। सारा जीवन टूटकर नष्ट होने योग्य है, जैसे मिट्टी का घड़ा टूटकर समाप्त होने योग्य है। चंदना नमस्करोमि ताता, हे तात नमस्कार करता हूँ। पंचदश घटान इच्छामि किम दस्यामि, पंचदश अर्थात 15 घटाम अर्थात घड़ों को इच्छामि चाहता हूँ। किम दस्यामि क्या आप दोगे। देवेश कुम्हार देवेश कहता है, कथम ना क्यों ना, विक्रयाणाम यौते बेचने के लिए ही ये हैं। ग्रहाण घटाने घड़े लो, पंचशतोत्तरम रूप्यकाणि चा देहि, पंचशत उत्तम अर्थात 500 उत्तरम अर्थात 100 से 5 उत्तर, 100 से 5 अधिक अर्थात 105 रूप्यकाणि चा देहि, रुपये दे दो। चंदना चंदन कहता है, साधु परम मूल्य तुम दुग्धम विक्रीय योम दातुम शक्यते, साधु लेकिन परम मूल्यम तो दुग्धम, लेकिन मूल्य तो विक्रीय बेचने के बाद ही यो ही दातुम शक्यते दे पाऊंगा। देवेशा देवेश कहता है, क्षम्यताम पुत्र, हे पुत्र क्षमा करना। मूल्यम बिना तू एकमपि घटम ना दस्यामि, बिना पैसे की बिना मूल्य के तो एकमपि अर्थात एक भी घटम ना दस्यामि एक भी घड़े नहीं दे सकता। मल्लिका मल्लिका कहती है, स्वाभूषणम दातुम इच्छामि ताता, हे तात मेरे आभूषण रख लो। यदि आधुनयो मूल्यम आवश्यकतम तरिहि ग्रहणाम इतन आभूषणम, अधुनय अब मूल्यम आवश्यकता था, यदि अब भी मूल्य की आवश्यकता है, ग्रहण इतत आभूषण तो मैं घर से आभूषण ला करके आपको दे दूंगी। देवेशा देवेश कहता, पुत्र के हे पुत्री नाहम पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथमपि नेच्छामि, कहिए कितनी चाहिए, कितने घड़े चाहिए। त्वाम आभूषण विहीनम कर्तुम, कथम इच्छामि, मैं यह नहीं चाहता कि आपको आभूषण विहीन कर दूं। नयतु यथा अभिलषिताम घटान, नयतु ले जाओ यथा अभिलषिताम अर्थात इच्छानुसार घटान घड़े। हे पुत्री मैं आपको आभूषण विहीन नहीं करना चाहता, आपकी जितनी इच्छा हो उतने घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रिय यो घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही घट मूल्यम घड़ों के मूल ददातु दे देना। उभौ दोनों धन्यवसी तात धन्यवसी तात, दोनों कहते हैं, हे तात आप धन्य हो, आप धन्य हो। पंचमम दृश्यम पांचवा दृश्य है, मासांतरम संध्या काला एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति। मासांतरम महीने के अंत में, संध्या काला शाम का समय है, एकत्र रिक्ता एक और इकट्ठे रिक्त खाली नूतन घड़ा नए घड़े संति हैं, एक और नए घड़े इकट्ठे जो कि अभी नए नए आए हैं, खाली हैं, दूध के पात्र के रूप में वो रखे हुए हैं। दुग्ध क्रेतारा अन्य चा ग्रामवासिना अप्रत्र आसीना, दुग्ध क्रेतारा दूध खरीदने वाले
अन्येचा ग्रामवासिना, और गांव के लोग अप्रत्र आसीना, वहां पर सब इकट्ठे हैं। चंद्रा धेनुम प्रणम्य मंगलाचरणम विधाय मल्लिका आह्वयन्ति। चंदन धेनुम प्रणाम, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय मंगलाचरण करके अर्थात पूजा करके, श्लोक पढ़ करके, मल्लिकाम आह्वयन्ति आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है, पुकारता है। मल्लिके हे मल्लिका सत्वरम आगच्छि, शीघ्र आओ। मल्लिका आयामिनाति, हे नाथ आती हूँ। दोहनम आरभस्तु तावत, तब तक आप दुहना स्टार्ट करिए। दोह चंदना यदा धेनो समीपम गत्वम दुग्धुम इच्छति, जैसे गाय के समीप जाकर दूध दुहना चाहता है। तदा धेनु पृष्ठपदेन प्रहरति, तब गाय पीछे के पैर से प्रहार करती है। चंदनांश पत्रेण सह पतति, चंदन पत्रेण सह पतति अर्थात पात्र के साथ, घड़े के साथ पतति गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि, और कहता है नंदिनी दूध दो। किम जातम ते, आपको क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति, फिर से एक बार प्रयास करता है। नंदिनी चा पुनः पुनः पाद प्रहरेण तादेति चंदनम रक्त रंजिताम करोति। नंदिनी पुनः पुनः और बार बार पाद प्रहारेण, पैरों के प्रहार से, ताड़ितम मारती है, चंदनम रक्त रंजितम करोति, चंदन को खून से लाल कर देती है। हा हतो अस्मि, हा मारा गया। चित्कार कुर्वन पतति, यह चित्कार करके अर्थात ऐसी आवाज निकाल करके गिर जाता है। सर्व आश्चर्येण चंदनम अन्यो चापश्यन्ति, सभी आश्चर्य से चंदन को अन्योन्य चापश्यन्ति देखते हैं। मल्लिका चित्कार श्रुत्वा झटितम प्रविश्य, मल्लिका चित्कार अर्थात कराहने की आवाज सुनकर के नाथ शीघ्र प्रवेश करती है। नाथ किम जातम, हे नाथ क्या हुआ। कथम तुम रक्त रंजितम, आप कैसे खून से सन गए हो। चंदन कहता है धेनु दुग्धम अनुमतिम यो ना ददाति, गाय दूध दुहने की अनुमति नहीं देती है। दोहनम प्रक्रियाम आरभमाणम योम ताड्यति माम, जब मैं दूध दुहना चाहा तो इसने ताड्यामि माम, इसने मुझे मारा। मल्लिका धेनु स्व स्नेहेन वात्सल्येन चा आकार दुग्धम प्रेतम, मल्लिका गाय को स्नेहेन अर्थात प्यार से, वात्सल्येन वात्सल्यता के साथ, चा आकारे पुकार करके, दुग्धम प्रायतते दुग्धम दुहने का प्रयास करती है, प्रेतते, किंतु लेकिन धेनु दुग्धहीना यो इति अवगच्छति, लेकिन गाय दुग्धहीना दुग्धहीन है अर्थात गाय के थन में दूध नहीं है। इति यो अगच्छति, यह तुरंत ही जान लेती है। मल्लिका चंदनम प्रति नाथ, मल्लिका चंदन से कहती हे नाथ अत्यनुचितम कृतम अवभ्याम यत्, हमारे द्वारा अवभ्याम अर्थात हमारे द्वारा, कृतम अनुचितम कृतम अर्थात बहुत ही अनुचित कार्य किया गया है। मास पर्यंतम धेनो दुग्धन दोहनम कृत्वम, जो कि मास पर्यंत में अर्थात महीने के अंत में हम गाय को दूह रहे हैं। सा पीड़ाम अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव करती है। अत्यो ताड्यति, इसीलिए मारती है। चंदना देवी मायापि ज्ञातम यतु, मैंने भी जान लिया है। अस्माभि सर्वथा अनुचित मेव कृतम यत्, हमारे द्वारा यह किया गया बहुत ही अनुचित है। पूर्ण मास पर्यंत दोहनम ना कृतम, जो पूरे महीने गाय का दोहन नहीं किया गया। अतयो दुग्धम शुष्कम जातम, दूध सूख चुका है। सत्य में उक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनीयम यत् तद्देव विधीयताम, विपरीते गतिरेस सा कष्टम लभते ध्रुवम। कार्यम अद्यतनीयम अर्थात आज का कार्य, यत तद्देव तो निश्चित रूप से आज ही, विधीयताम कर लेना चाहिए। विपरीते गतिरेस, इसके विपरीत में अर्थात आज का कार्य कल करने पर, सा कष्टम लभते ध्रुवम, ध्रुवम निश्चित रूप से, सा कष्टम लभते
वह कष्टदायी होता है। मल्लिका मल्लिका कहती है, आम भर्त सत्यमेव, हे स्वामी आप उचित कहते हो, मयापि पठितम यत्, मैंने भी पढ़ा है यहाँ। सुविचार विधातव्यम कार्य कल्याणी काटिणा, यह करोत् विचारेतत् सा विसीदति मानवः। सुविचार विधातव्यम कार्य कल्याण काटिणा, अर्थात कार्यों को कल्याण रूपी कार्यों को, कल्याणकारी कार्यों को सुविचार अर्थात अच्छे से विचार करके ही विधातव्यम करना चाहिए। यह करोत विचारेत सा विसीदति मान्या, जो इस प्रकार विचार करके कार्यों को करता है, सा विसीदति मानवा, वह कभी भी व्यक्ति उदास नहीं होता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, सही कहा गया है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्यो अनुभूतम एतत्, लेकिन आज मैं यह अनुभूत कर रहा हूँ। सर्वे सभी दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, सभी दिनों के कार्य सभी दिन ही करना चाहिए। यह योम ना करोति सह कष्टम लभते ध्रुवम, यह योम ना, जो यह नहीं करता है, प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन नहीं करता है, सा कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित रूप से कष्ट को प्रदान होता है। जवानी का पतनम, पर्दा गिरता है, अर्थात ये नाटक पर्दे के अंदर चल रहा था, अब पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। अदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तदृशम। आदानस्य आदान के, प्रदानस्य प्रदान के, कर्तव्यस्य कर्तव्य के, चा कर्मणः आदान प्रदान कर्तव्य को करना चाहिए। क्षिप्रम अक्रियमाणम मानने से, इसे शीघ्र ना करने पर अर्थात समय अनुसार ना करने पर, काला पिबति तदसम, तदसम अर्थात उस रस को काला समय पिबति अर्थात पी लेता है। कहने का मतलब है यदि समय पर कोई कार्य ना किया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार आपका पाठ पूरा हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।